देवाः तेषां वचोऽनुसारमासाद् श्रीमद् आचार्य प्रवर्षि पूज्यपाद देवैर्विरचितं मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दार्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलं सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं कोटिशतं द्वादशैव कोट्यो लक्षाणि शीतिस्तदिकानि चैव पञ्चाशदष्टौषसहस्रसङ्ख्यामितच्युतं पञ्चपदं नमामि अरिहन्तभासयत्थं गणहरदेवीं गन्त्यं सम्मं प्रणमामि पत्तिजुत्तो सुधनाणमो वयं शिरसा इच्छामि वन्ते सुरभक्तिकाओ सग्गो कौतसालोचिं अंगो भंग पैनय पावडय परियम सुत्त प्रणमाणियो पुगय चूलिया चैव सुत्तथै तुइदम कहयं श्रेणिचकलं वञ्चेमि पूजेमि वन्दामि नमंसामि दुःख कौकम कवो हिलाओ सुगैगमण्डं समायमण्डं जिनगुण संपत्ति हो मज्जम पौर्वान्निक स्वाध्याय वेलायां श्रीमद् आचार्य भक्ति कायो सर्गम करोम्यहम्। शुद्धजलधिपारकेभ्यः सपरमतविभावना पटमतेभ्यः सुचरितपोनिधिभ्यो नमो गुरुभ्यो गुणगुरुभ्यः छत्तीसगुणसमग्रे पंचविहाचारकरन् सन्दर्शे शिष्याणुक्य कुशले धम्मायिरे सदा वन्दे गुरुभक्तिसंयमेण तरन्ति संसारसागरं घोरं छिन्नन्ति अट्टकमं जम्मं मरणं न पावयन्ति ये नित्यमृतमन्त्रहोमनिरता ध्यानाग्निहोत्राकुला षट्कर्मा विरतास्तपोदन्दना साधुक्रिया साधवः शीलप्रावर्णा गुणप्रहरणाश्चन्द्रार्घ्यतेजोदिगा मोक्षद्वारकपाठपाठनवटा प्रीडन्तु मां साधवः गुरवः पान्तनो नित्यं ज्ञानदर्शननायकाः चारित्राणो गम्भीरा मोक्षमार्गोपदेशकाः इच्छामि वन्ते आयुर्भक्तिकाओ सग्गो कौतसालोचिं सम्मनान सम्मुदं संसंचरयुक्ताणं पंचविहाचाराणमायर्यारमायारादिसूनाणोदेश्याणं वज्रायाणं तेरयनुगुणपालनयाणं सर्वसागुणं श्रेणिचकलं वञ्चेमि पूजेमि वन्दामि नमंसामि दुःखकौकमखो बोहिलाओ सुगैगमनं समायमण्डं जिनगुणसम्पत्ति हो मज्जं यस्य स्वयं स्वभावाप्तिरभावे कृत्स्नकर्मणः तस्मै संज्ञानरूपाय नमोस्तु परमात्मने। बोलिए देवादिदेव 1008 श्री आदिनाथ भगवान की, देवादिदेव 1008 श्री शीतलनाथ भगवान की, आचार्य गुरुवशी पूज्यपाद स्वामी जी महाराज की, संत शिरोमणि आचार्य परमेष्ठी गुरुदेव श्री 108 विद्यासागर जी महामुनिराज की, निर्यापक सम चतुष्टय मुनिराजों की, मंचासीन मुनि श्री विनम्र सागर जी, निस्वास सागर जी आदि समस्त महाराजों की, पूज्य मुनि श्री सौम्य सागर जी महाराज की। 3-4 दिनों के अंतराल के बाद कल से पुनः आपको आचार्य पूज्यपाद स्वामी विरचित ष्टोपदेश ग्रंथ की वाचना स्वाध्याय करने के लिए उपलब्ध हुई है। पूर्वाचार्यों का महान उपकार हम सब पर हुआ है और जो उन्होंने उपकार किया है उन गुफाओं कंदराओं में रह कर के अपने अनुभूति के वचन अपनी लेखनी के माध्यम से प्राणी मात्र के उपकार के लिए जो रचे, उन जैसा लेखन रचना हम लोगों के बस की बात तो नहीं, लेकिन यदि उनके उपकार से यदि हम ऊर्ण होना चाहते हैं तो किसी प्रकार से प्रत्युपकार करके तो नहीं हो सकते। हम चाहें कि जो उपकार उन्होंने किया है हम उनके उपकार को चुकाएं और प्रत्युपकार कर दें, हम लोगों के बस की बात ही नहीं। लेकिन जो उन्होंने उपकार किया है
ऐसी यदि उससे हम ऊर्ण होना चाहते हैं तो उसका एक ही मात्र तरीका है, उनके उपकार का हम उपयोग करना सीख जाएं। उन्होंने तो उपसर्गों को सहा और हमारे लिए उपकार करके उपहार दे गए, लेकिन जैसी अध्यात्म और आत्मा की बात हम लोगों के जीवन में सुनने और समझने की बात आती है तो उस आत्मा को हम एक तरह से उपसर्ग समझ लेते हैं कि अब कहाँ की बात आ गई, कहाँ आत्मा कहाँ दिखती कहाँ नहीं है, आदि आदि। उन्होंने तो उपसर्ग सहन करके हमें उपहार के रूप में ये उपकार कर गए और हम उनके उपकार को भी उपसर्ग समझ करके एहसान फरामोश हो गए। लेकिन यदि हमें लगता है कि हमारे जीवन में कुछ उत्थान हो, हम कुछ अपना भला और कुछ अच्छा करना चाहें, क्या बात है ऐसी कि आखिरकार हम अपना चाह करके भी हमारा भला नहीं कर पाते? क्या किसी व्यक्ति को अपने भले की इच्छा नहीं है? क्या कोई अपना अच्छा नहीं करना चाहता? बिल्कुल करना चाहता है। तो फिर चाह करके भी हम अपना अच्छा क्यों नहीं कर पा रहे हैं? कहाँ उसमें कमी रह जाती है? महाराज पिछले दिनों से सुनते आ रहे हैं कि हमारा उपकार, हमारा भला, हमारा कल्याण और हमारी अच्छाई स्वभाव की प्राप्ति में है। उस स्वभाव की प्राप्ति में बाधक कौन कौन है हम उनको भी समझते आ रहे हैं। और उसके बाद हमने ये भी समझ लिया कि जब कुछ अच्छा करते हैं पूर्णतः अच्छा नहीं हो पाता तो बीच का रास्ता कुछ भले के रूप में अवश्य इस संसार में उपलब्ध होता है, स्वर्ग इत्यादि के रूप में। पूर्णतः भला तो उस मुक्ति में होने वाला है, लेकिन बीच का भला भी स्वर्ग में जो होता है वो भी एक तरह से ऐसा इंतज़ार है कि हम कुछ अपने आप को राहत के साथ इंतज़ार करते हुए नज़र आते हैं। उसके बाद हमने और समझ लिया कि ऐसे कैसे कर पाएँ, तो मोह से माध्यम से क्या होता है, वो मोह हमारा कितना बिगाड़ करता है। उसके माध्यम से फिर हमने अपने जो कुछ इकट्ठे किए हैं निमित्त, चाहे वो अर्थ हो, चाहे वो घर हो, चाहे वो शरीर हो, चाहे वो मित्र हो, चाहे वो शत्रु हो, वो हमारे लिए कितने साधक हैं कितने बाधक हैं, ये भी हमने समझ लिया। इसके बाद हमने समझ लिया कि ये सब कुछ जो हैं एक के बाद विपदाएं जो आती रहती हैं, एक आती है तो जाने के बाद उससे कुछ कमती विपदा नहीं आती, क्योंकि वो विपदा आने के बाद यदि उससे कमती वाली आती तो उसको विपदा मानती नहीं, उससे बढ़ चढ़ करके आती है। उस पद का जो कहा कि घटिका यंत्र के भांति जो एक डिब्बा खाली नहीं होता कि दूसरी डिब्बा तैयार रहता है हमारी सेवा के लिए दुख रूपी उस साधनों के माध्यम से। इतना सब समझने के बाद फिर जब कल एक कारिका आई, दुरर्जेन सुरक्षेण नश्वरेण धनादिन स्वस्थम मन्यो जनः कोपि ज्वरवानिव सर्पिषा। कल मुनीष जी ने इसका काफ़ी देर तक आपको व्याख्यान किया और कह दिया था कि आज भी इसका व्याख्यान आप सुनेंगे तो उनकी बात रखनी तो पड़ेगी अपने को। तो अब उस धन की बात, ये धन की बात वहीं से शुरू हुई थी कि बपुर गृहम धनम दारा पुत्रा मित्राणि शत्रुवः सर्वथान्य स्वभावानि मूढ़ा स्वानि प्रपद्यते। कि जो कितने भी हैं, चाहे वो शरीर हो, घर हो, धन हो, स्त्री हो, पुत्र हो, मित्र हो, शत्रु हो, ये सब दूर से ही दिखते हैं कि हमारे स्वभाव से भिन्न हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जो हम उनको अपना मान लेते हैं तो उनको अपना मानने के बाद कहाँ कहाँ दिक्कतें आती हैं। तो उसके बाद ये श्लोकों में इसकी शुरुआत कर दी है कि घर को, शरीर को अपना मानने से क्या हुआ, फिर गृहस्थी में बचने से क्या हुआ, अब कल धन की बात कह दी कि धन को कैसे किया जाए। तो धन के बारे में तो लगता है कि हमने स्वयं कमाया है उसको। शरीर तो हम इस जीवन में कुछ समझ नहीं पाए कि शरीर को कमाने के लिए मैंने इस जीवन में कुछ पुरुषार्थ किया कि नहीं किया। अब पूर्व जीवन में किया होगा, पता नहीं आज हम उसके लायक हैं कि नहीं। शायद हो सकता है सुनते हैं कि ऊपर वाला कुछ करता है, कुछ हमने किया होगा, ऊपर वाले ने हमें शरीर दे दिया। ऐसे भी कुछ मिथ्या मान्यताएं चला करती हैं बंधु कि नहीं, अब जो देखी बीतराग से ये अपनी भाषा में बोल देते हैं और दूसरा कहता है कि क्या बोलते हैं उसको, ऊपर वाला पांसा फेंके नीचे चलते दांव, कभी धूप कभी छांव। तो ये दोनों एक जैसी बातें चलती हैं। आपके अध्यात्म की अतिरेक में इस प्रकार की बात कह दी जाती है कि जो दिखे बीतराग ने, और जब वो अध्यात्म से शून्य व्यक्ति होता है तो वो भी एक तरह से कुछ मान लेता है कि ऊपर वाला पांसा फेंके नीचे चलते दांव, कभी धूप कभी छांव। अध्यात्म जो उतर जाता है और कर्म सिद्धांत को जो मानता है वो ये दोनों से परे होकर के इतना ही कहता है, भीतर वाला पांसा फेंके बाहर चलते दांव, कभी धूप कभी छाँव।
और जब ये भीतर वाले की कुछ हमारे अंदर करतूत समझ में आने लग जाती है, वो जो क्रिएशंस जो हमारे अंदर हो रही हैं उसको मैं जब सामने फल के रूप में देखता हूँ, तब जा कर के लगता है कि मेरी क्रिएशंस मुझ पर भारी क्यों होने लग गई। कहा तो यही जाता है कि क्रिएशन इज नॉट मोर देन द क्रिएटर। कोई भी कृति कलाकार से बढ़ के नहीं होती। तो मेरी कर्म मेरी कृति है, मैं उसका कलाकार हूँ। आज ऐसा क्या कि सारी कृतियाँ कलाकार के अधीन होती हैं, लेकिन एक कृति जो कर्म के रूप में है वो मेरे लिए पराधीन कर रही है, मेरे अधीन नहीं होना चाहती। तो जब तक इस कृति का बैलेंस नहीं किया जाएगा, इसका मैनेज नहीं किया जाएगा, तब तक फिर हमारा जो अंदर का वो कलाकार है जो अपनी अनंत शक्ति रखता है, उस कला से वो वंचित रह जाएगा। और फिर जब कला से वंचित रहता है तो संसार की प्रत्येक कला उसके लिए बला बन के सामने आती है। तो यही कहा जा रहा है कि दुरर्जेन सुरक्षेण नश्वरेण धनादिना, कि जो धन का अर्जन करना है ये भी बहुत दुष्टु रूपेण अर्जेन, कि बहुत मुश्किल से, बहुत मेहनत से, बहुत कठिनाई से अर्जित किया जाता है। महाराज, कई लोगों के जीवन में तो बहुत कैसा लगता है कि बस बैठे बैठे खा रहे हैं और टपक रहा है, उनके लिए कुछ करना नहीं पड़ता, दिमाग भी नहीं चलाना पड़ता। अब तो ये कंडीशन आ गई महाराज। महाराज जी कह रहे हैं हम लोग वैसे ही हैं। अब इनने पहले किया ये तो बात अलग है, ये जब इसके विस्तार में जाएंगे तो आपकी आंखें खुल जाएंगी कि महाराज इतना करना पड़ता तब जाके ऐसे मिलता है। तो आपको भी, जिस व्यक्ति को अपने गृहस्थ जीवन में बहुत कुछ मिल रहा है बिना कुछ करे हुए, ये मत समझ लेना कि उसको कुछ किया नहीं है, लेकिन जो किया है वो आज सामने है नहीं है, इसलिए लगता है कि उसको बिल्कुल मिल रहा है ऐसा। अब ये जो बैलेंस है, ये जो कर्मों का जो कहना चाहिए बैलेंस शीट है, हम नहीं समझ पाते। पक्का 100 मार्क्स आएंगे तभी जाके आपको आगे बढ़ने को मिलेगा। लेकिन किसी ने मान लो फर्स्ट सेमेस्टर में 95 ला लिए, तो सेकंड सेमेस्टर में उसको 5% लाना पड़ेगा, वो काम बन जाएगा, क्योंकि दोनों सेमेस्टर का टोटल जो है ना 100 चाहिए। अब प्रीवियस सेमेस्टर में यदि किसी ने 5% ही किया है तो आज 95 करना पड़ेगा, प्रीवियस में यदि 1% किया है तो आज 99 करना पड़ेगा, और प्रीवियस सेमेस्टर में यदि उसने माइनस में मार्क्स ला लिए हैं, माइनस मार्किंग कर ली हो कभी, तो फिर आपको 100+ भी करने पड़ेंगे। फिर लगता है कि यार इतना कैसे, हद तो हो जाती है। तब 100 तक तो बात समझ में आती है कि पहले कुछ नहीं किया, लेकिन जब 100 करने के बाद भी हमारे लिए मार्क्स 100 नहीं मिलते, तो फिर 100+ की जो बात आती है वो तभी आती है जो अपन ने पहले समझा था कि जिस व्यक्ति को पुनर्जन्म पे विश्वास हो जाता है, उस व्यक्ति के लिए बहुत कुछ अच्छा और बुरा के बारे में संकेत देने की आवश्यकता नहीं पड़ती। लेकिन जिस व्यक्ति को रीइंकारनेशन, रीबर्थ पे विश्वास नहीं है, उसी व्यक्ति के लिए फिर ये सब बताना पड़ता है कि भैया अच्छा करो अच्छा मिलेगा, बुरा करो बुरा मिलेगा। अब ये चीज़ अपन समझ चुके हैं पहले। तो अब ऐसा क्या होता है, तो यदि माइनस मार्किंग हमने करा ली है तो फिर आपको कुछ ना कुछ यहाँ पर पहले तो पॉजिटिव लाना पड़ेगा और फिर उसकी भरपाई भी करनी पड़ेगी जो मैंने माइनस में कर डाली थी। अब दुर्जय ने, असुरक्षिण ने अब मुश्किल से कमाया महाराज, अब उनको कैसे मिल रहा है, उनके यदि आप पास्ट लाइफ विजिट करने की यदि आपके पास कुछ कला आ गई हो तो उस पास्ट लाइफ विजिट में जाके आप देखेंगे कि इसने इतना सब कुछ किया, इतना सब कुछ किया, उसके बाद यदि थोड़ा सा यदि अध्यात्म की ओर और अपने सर्वोत्कृष्ट अभीष्ट की ओर इसके दृष्टि चली जाती तो शायद आज इसको कुछ करना धरना बाकी नहीं बचता। लेकिन वहाँ पर कुछ गाफिल हो गया तो इतना करने के बाद भी आज सिर्फ सांसारिक सुख के रूप में धन वैभव ही मिल रहा है, आत्म वैभव नहीं मिल रहा है। इस धन वैभव में जो अटक जाता है उसकी सर्वश्रेष्ठ पूंजी जो आत्म वैभव की है उससे वंचित रहना ही पड़ेगा। अब मिल तो गया महाराज, लेकिन उसके बाद उसको कैसे सुरक्षा करनी पड़ रही है। बहुत का आज का सिक्योरिटी के इंस्ट्रूमेंट टेक्नोलॉजी आ गई है, लेकिन आप ये समझना कोई भी टेक्नोलॉजी बनाई मनुष्य ने है तो उस टेक्नोलॉजी को भी भेद करके सेंध लगाना भी मनुष्यों के बस की बात है। भले ही आप सॉफ्टवेयर लगा दो, बहुत कुछ, बहुत क्या बोलते हैं, CCTV कैमरे लगा दो, सैटेलाइट्स कैमरे लगा दो, कुछ लगा दो, ये सब को लगाए मनुष्यों ने हैं तो मनुष्यों की बुद्धि का तोड़ मनुष्यों के पास मौजूद है। महाराज हम तो बहुत निश्चिंत हो गए थे कि हमने अपने घर में संपत्ति जला के रखी है, यहाँ बैठे बैठे हमारे मोबाइल में दिख रही है कि हम कितना कितना वहाँ छोड़ करके आए हैं, कौन उस तक पहुँच सकता है। थोड़ा सा बीच में एरर लानी है, वो काम करके चला जाएगा, फिर आपके मोबाइल में आने लग जाएगा कि हाँ बिल्कुल ठीक ठाक है। डिब्बे तो ज्यों के त्यों रखे हैं लेकिन अंदर का धन गायब हो गया।
हाँ, ऐसा होता है। और बल्कि आजकल तो जो इथिकल हैकर्स होते हैं ना, इथिकल हैकर्स भी होते हैं और क्रिमिनल भी होते हैं, दोनों तरह के हैकर्स होते हैं। वो आपके सॉफ्टवेयर को कब जाम कर देंगे पता नहीं लगेगा, और आपको लगता है कि मैं उस धन का स्वामी हूँ, मैं उसका अधिपति हूँ। अरे अधिपति तो बहुत दूर की बात है, यदि आपकी उसको अधिकारी बनने का भी मौका मिल जाए तो बहुत मुश्किल बात है। महाराज नहीं, हम उसके अधिकारी हैं। दुनिया में अपनी संपत्ति का अधिकार किसके पास है? सुनना चाहो तो एक पंक्ति में सुन लो, जिसने दान करना सीख लिया है वही उस संपत्ति का अधिकार है, हकदार है, बाकी सब तो चौकीदार हैं। क्यों? क्योंकि आपके आधिपत्य में था, जैसा आपने करना चाहा वैसा कर लिया। और यदि आपके अधिकार में कोई चीज है, बेटा भी आपके अधिकार में है, तो वो आपकी बाद में सेवा करे, ऐसा आप ध्यान रखते हो, तो धन आपके अधिकार में है, वो आपके लिए बाद में सेवा ना करके दुत्कार ना करे, तो ये आपका उस पर अधिकार नहीं है, वो आपके अधिकार में है, उसके अधिकार में आप हैं। बेटे हैं, परिजन हैं, धन है, घर है, आदि आदि जो 7-8 चीजें आई थी ना पिछले श्लोक में, वो यदि आपका बाद में उपकार कर सकते हो तभी जाकर के उसको आप अपने अधीन मानते हो और उसके स्वामी अपने आप को मानते हो। तो फिर धन के साथ ऐसा क्यों हो जाता है? उसके साथ यदि आप ऐसा ही व्यवहार करने लग जाओ जैसे कि पुत्र इत्यादि से अपेक्षा करते हो, तो फिर आपका फिर भी कुछ भला हो सकता है। नहीं, बेटे को हम इसलिए पढ़ा रहे हैं, लिखा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं कि बाद में जाके सेवा करेगा, हमारा नाम रोशन करेगा, बाद में जाके करेगा ना। क्योंकि अभी करना होता तो फिर आप अभी से करवाने लग जाते उससे, अभी उसकी चाकरी नहीं करते। तो अभी यदि उसकी चाकरी कर रहे हो तो बाद में जाकर के वो आपको रिटर्न देगा, इस अपेक्षा से कर रहे हो। तो ऐसे ही धन की यदि आप चाकरी कर रहे हो, सुरक्षा कर रहे हो, तो बाद में जाके वो आपको रिटर्न दे, इसलिए करो तो फिर भी ठीक है। तो वही व्यक्ति अपने धन की सही चाकरी कर सकता है जिस व्यक्ति को बाद में उसका सुखद फल आएगा ऐसा इंतजाम करने के लिए तैयार हो गया है। तो वो दानी ही है जो सर्वश्रेष्ठ किसी यदि अपने स्रोत में जहाँ पर उसके धन का सदुपयोग हो सकता हो, बल्कि धन का सदुपयोग तो क्या, उस धन का बहुमान और सर्वोत्कृष्ट उपयोग हो सकता हो, यदि करता है वही उसके प्रति ये रिटर्न पाने की अपेक्षा रखे है कि ये आपका भला करेगा। नहीं तो फिर यदि आपको वो कल बताया गया था कि नोटों का बंडल हाथ में लेकर के यदि ये भाव आ रहे हैं कि आज कुछ व्यसन कर लिए जाएं, आज कुछ हमारे लिए कुछ ऐशो आराम कर लिए जाएं, तो समझना वो पाप की ही कमाई है और पाप में ही आपको गंवाने के लिए तैयार कर रहा है। और पाप में यदि करोगे तो दुख में हुआ, ये सूत्र आपको याद रखना पड़ेगा। पाप तो दुख है ही, और इसके माध्यम से दुख ही आगे मिलने वाला, इसकी तैयारी आप कर लिए हैं। तो दुर्जन है, असुरक्षिण है, असुरक्षा उसके साथ लगी रहती है। कितना भी आप उसकी सुरक्षा के इंतजाम कर लो, वो आपको सुरक्षा दे पाए जरूरी नहीं। थोड़ा सा यहाँ पे अभी व्यवस्था देख लें, यहाँ आगे कोई ना आए, पीछे से दर्शन करने की व्यवस्था करें उनके लिए। तो अब दुर्जन असुरक्षिण नश्वरेण, महाराज नश्वर तो नहीं है, हमने वो नोट कमा के नहीं रखे जिनकी 10-50 साल जीवन होती है। हमने तो गोल्ड है, और गोल्ड तो बिल्कुल बहुत दिन तक चलता है। गोल्ड रख लिया, प्लैटिनम रख लिए, स्टोन्स रख लिए, ये सब चीज तो महाराज नश्वर नहीं है। महाराज सुनते हैं वो जो डायमंड है करोड़ों वर्षों में तैयार हुआ है, तब जाकर के इतना पक्का वाला बन पाया। वो व्यवस्थाओं में ध्यान ना दें आप, और व्यवस्था पर अभी व्यवस्था ना करें, पहले से किया करें। तो अब क्या हुआ कि वो जो चीजें हैं कि स्टोन हो गए, गोल्ड हो गए, सिल्वर हो गए, आदि आदि सब चीजें जो हो गई, एक जन वहां बैठ जाएं, वहां बैठ जाएं आप लोग। तो वो गोल्ड है, सिल्वर है, स्टोन है, आदि आदि जितनी भी चीजें हैं, आपके लिए कहीं ना कहीं ये चीज बता रही होती हैं कि ये यदि तैयार हुई हैं करोड़ों वर्षों में, तो जो चीज यदि तैयार हुई है तो नाश उसका पक्का है। अविनश्वर तो वो होता है जो अनादि है, शाश्वत है, और अनंतकाल जीने की वो अपनी संभावना रखता है, वो ही मात्र शाश्वत है, बाकी सब तो चले जाने वाले हैं, निकल जाने वाले हैं। तो अब वो नोट, कागज का नोट भले 10-25 साल में, 50 साल में आपका रद्दी हो जाता हो, लेकिन वो सोना भी रद्दी होने की कगार पर ही है। अभी आपको वो सोने नहीं दे रहा, और बाद में फिर आपको जागने नहीं देगा। वो स्वयं कह रहा है सो ना, सो मतलब वह मैं नहीं हूं जो तुम मान रहे हो।
तुमने जो मान रखा वो मैं नहीं हूँ। अब वो सोना जो स्वयं अपने आप से अपने शब्द का अर्थ बता रहा है, उसके बावजूद ही उसके अर्थ को हम समझने का प्रयास नहीं कर रहे। नश्वर है महाराज, नश्वर है ऐसा मत कहो, बड़ी मुश्किल से कमाया गया है। मुश्किल से कमाने के बाद उसकी सुरक्षा में तो कितने इंतजाम कर लिए, सॉफ्टवेयर लगा दिए महाराज, इतना ही तो ठीक था। लगते हैं कि भारत में सुरक्षा नहीं हो पाती है तो हम चले जाते हैं स्विस बैंक। वो स्विस बैंक में तो हमारा नाम भी नहीं रहता, क्योंकि मेरे नाम से कई लोगों को नफरत हो जाती है, और जैसे ही उनको मेरे नाम बढ़ने से नफरत हुई तो मेरा नाम जिन जिन कारणों से बढ़ रहा है उन चीज़ों को हटाने का प्रयास करते हैं। चाहे वो धन से बढ़ रहा हो, चाहे परिवार से बढ़ रहा हो, चाहे शरीर से बढ़ रहा हो, चाहे व्यापार से बढ़ रहा हो, किसी चीज़ से बढ़ रहा हो, उन चीज़ों को वो अलग करना चाहते। क्यों? क्योंकि वो जो व्यक्ति है ना मेरे नाम से बिल्कुल संतुष्ट नहीं होता, मेरा नाम नहीं बढ़ना चाहिए, इसलिए तो वो असुरक्षा की बात करते हैं, इसलिए तो उसको मिटाने की बात कहते हैं। इसलिए महाराज अच्छा किया, वहाँ नाम नहीं चलता, नंबर चलते हैं। कहाँ पर, कहाँ चलते नंबर? स्विस बैंक में। हाँ, अब जब तक बुद्धि आपके ठिकाने पे है तब तक स्विस बैंक में रखा हुआ आपके मानने योग्य है तो वो भी नहीं। जैसे वो नंबर गायब हो गया बुद्धि से, नहीं महाराज हमने उसमें रख रखा है उसको, तो भाई तो बात आ गई। जिसको आप शाश्वत मान रहे थे, यदि उसको पेपर में रखा तो पेपर तो नश्वर है, और सॉफ्टवेयर में रख रखा है तो वो तो कोई भी हैक कर सकता है, घर पे बैठे भी कर सकता है। अब कहाँ शाश्वत रह गया वो? महाराज लॉकर में रखा है, बिल्कुल है वो लॉकर में रखा है कि तुम उसके नौकर बनकर पहले देख लेना। अब ये जो अंदर से भाव वासना जिसके अंदर हो रही है वो पूछता है महाराज, विपत्ति पिछले सूत्र में जो आया था श्लोक में कि विपत्ति सबके पास है, विपत्ति सबके पास है, तो संपत्ति भी सबके पास है। यदि विपत्ति से दुख होता तो संपत्ति सुख होना चाहिए। नहीं, संपत्ति की बात यहाँ पर कही जा रही है कि जिस संपत्ति में आप सुख ढूंढने का प्रयास कर रहे हो वो संपत्ति विपत्ति से भी बढ़कर आपदा बन के आई सामने। यहाँ पर विपत्ति में जो इतना ही था कि दुख देती है, उसमें ये 3 बातें नहीं आई थी कि वो असुरक्षा का बात है, कि किसी प्रकार से नश्वर है, कि वो है, वो नश्वर हो जाए तो बहुत अच्छी बात थी विपत्ति। लेकिन यहाँ पर संपत्ति नश्वर होकर के आपको दुख दे रही है, संपत्ति असुरक्षित होकर आपको दुख करा रही है, और संपत्ति मुश्किल से प्राप्त होती है ऐसा मान करके दुख करा रही है। तो महाराज फिर सुखी कौन है? एक अच्छा श्लोक याद आ गया आप लोग के पुण्य से। ऐसा नहीं है कि आप लोग पुण्यहीन हो, बहुत पुण्य आत्मा हो, क्योंकि आप लोग को पुण्य से ही कुछ कुछ दिमाग में आता रहता है, मैं बोलता रहता हूँ। बाकी तो गुरुदेव का आशीर्वाद ही काम करता है। उनके आशीर्वाद में भी यदि आपके पुण्य यदि काम करेगा तभी जाके उनके आशीर्वाद को मेरे दिमाग में तो ले आऊँगा, लेकिन शब्दों में तब ला पाऊंगा जब आपका पुण्य होगा। अब देखो ये तो अपन ने समझ लिया कि दुर्जन असुरक्षिण आदि आदि समझ लिया। एक श्लोक याद आ गया, उदये सविता रक्त रक्तश्चात्मने तथा। उदये सविता रक्त उदये सविता रक्त रक्तश्चात्मने तथा संपत्तौ च विपत्तौ महता मेक रूपता। बहुत दिनों बाद याद आया कि उदय काल में जैसे सविता यानी सूर्य जो होता है वो लाल होता है, और अस्त होने के समय भी लाल होता है, दोनों समय लाल होता है। और जब दोपहर में 12 बजे होता है तो आपको लाल कर देता है। लाल तो हमेशा करता है वो, शुरुआत में खुद लाल रहता है, अंत में भी खुद लाल रहता है, और बीच में कोई आए तो उसको फिर लाल लाल कर देता है। तो उदय सविता रक्तश्चात्मने तथा संपत्तौ च विपत्तौ महता मेक रूपता। कि संपत्ति के समय और विपत्ति के समय मात्र महान पुरुष होते हैं जो एक ही भाव को प्राप्त होते हैं, समता को प्राप्त होते हैं। बाकी सारे साधारण पुरुष तो उदय में कुछ और, अस्त में कुछ और मध्य में कुछ और। क्यों? क्योंकि सारे जो ज्योतिष मंडल हैं उन ज्योतिष मंडलों में सूर्य को ही महान माना गया, सूर्य और चंद्र को। सूर्या चंद्र मसऊ आता है ना शुरुआत में उसी को।
तो सूर्य को सबसे महान माना गया, इसीलिए वो उदय में और अस्त में दोनों समय समान रंग रखता है। लाल भी सुबह है अस्त में, चाहे उदय हो रहा हो तो भी ज़्यादा गाफिल नहीं होता और अस्त हो रहा हो तो भी गाफिल नहीं होता। ऐसे महान पुरुष होते हैं। महान पुरुष का मतलब वो नहीं जिसके पास धन वैभव बहुत है, महान पुरुष का अर्थ वो है जिसके अंदर समता का वैभव बहुत है। तो ऐसे समता रखने वाले भी हैं जो संपत्ति और विपत्ति में ही मात्र अपने आप को समान रखते हैं, बाकी सब तो आसमान अपने ऊपर रख लेते हैं। अब महाराज बहुत समस्या हो गई है तो कि दुष्टि रूपेण अर्जुन ये सब कुछ कर लिया, इतना सब कुछ कमाया, मेरे साथ नहीं जाएगा, मेरे हाथ नहीं रहेगा, तो फिर कर किसके लिए रहा हूं मैं? और जब ये सब कुछ सब मुझे लिया है तो फिर उसके बावजूद भी बुद्धि मेरी सही जगह काम क्यों नहीं कर रही है? यही तो बात बताना चाह रहे हैं आचार्य परमेष्ठी कि सही जगह यदि तुम्हारी बुद्धि काम नहीं कर रही है तो उसमें कहीं ना कहीं आपकी सही पकड़ काम नहीं कर रही है। पकड़ तो बहुत अच्छी है महाराज जी, बिल्कुल हम जिम जाते हैं अपनी बाहुबल बढ़ाने के लिए जाते हैं और ऐसी हमारी ग्रिप है कि कोई यदि पकड़ जाए, हाथ यदि छूटाना चाहे तो हाथ लाल पड़ जाए उसका, लेकिन हमारा हाथ छूटता नहीं। बस वही बात आ गई ना कि आपकी पकड़ इन 5-7 चीज़ों में बनी हुई है। बपुर ग्रहम धनम दारा पुत्रा मित्राणि शत्रुवा सर्वथान्य स्वभावानी मूढ़ा स्वानी प्रपद्यते। इन्हीं पर पकड़ बनाए रखे हो और ये पकड़ में आते नहीं, और जो तुम्हारे छोटे से प्रयास में पकड़ आ सकता था उसको तुम पकड़ते नहीं। महाराज कई बार लगता है कि यहाँ पर आकर के कुछ सुकून मिलता है, आनंद मिलता है। कई बार ऐसी बात लग जाती है कि लगता है कि सब जगह अंधकार ही अंधकार है। मैं यहाँ पर प्रकाश पाने आया और अंधकार लेके चला गया। नहीं, आए तो तुम प्रकाश पाने ही थे और प्रकाश लेके ही गए, लेकिन जिसको तुम प्रकाश मान रहे थे उसको अंधकार मानने की समझ तुम यहाँ से लेके गए। बहुत कठिन महाराज। यदि इस प्रकार से यदि बहुत मुश्किल हो जाए तो फिर क्या करना चाहिए? अब एक बात और समझ लें, जो ये कहा गया कि अर्जन करने में दुख। महाराज जी एक बात तो एक समझ में आती है कि पुण्यशाली जो व्यक्ति होता है ना उसके पास धन दौलत बहुत होती है। अब ये भी बहुत मुश्किल वाली बात है, ये भी अपना जो पैमाना बना के रखा है ना इसको आप पहले समझ ली। पुण्य सिर्फ एक धन के रूप में ही काम करता है ऐसा नहीं बंधु। वो पुण्य उसके किमात्मक किस रूप में, किस स्थिति के लिए, किस परिस्थिति के लिए बंद किया उस रूप काम कर रहा होता है। पुण्यशाली को हमेशा पैसा ही साथ आए जरूरी नहीं तो फिर सबसे ज्यादा पुण्यहीन ये हो जाएंगे जो मंच पे बैठ जाते हैं। लेकिन नहीं महाराज, ऐसा नहीं कि मंच पे बैठ गए तो उनके पास पैसा नहीं इसलिए पुण्यहीन हो गए। अरे इतने पुण्यशाली हैं कि सारे पैसे वाले उनके चरणों में आकर के कहते हैं भैया आप ही संभाल लो महाराज, बता दो रास्ता। ऐसे एक बच्चे से किसी ने पूछा बेटा तुम क्या बनना चाहते हो? बोले कलेक्टर। तो बोले महाराज नहीं बनना क्या? नहीं महाराज नहीं। बोले कलेक्टर क्यों बनना चाहते हो? बोले कलेक्टर के पास देखो कितनी गाड़ी होती हैं, उसके पीछे लाव लश्कर होता है, सब होता है, ये होता है, लाल बत्ती लगती, सब कुछ लगती, उसकी आज्ञा सब मानते हैं। ऐसा उसने कह दिया। तो बोले यदि किसी महाराज के पास यदि किसी प्रकार से कोई बात पूछने की बात आए, क्या बात पूछने की बात आए? नहीं मतलब यदि कोई सलाह लेने की बात आए, हाँ तो कलेक्टर बहुत बड़ा सलाहकार होता है, वो तो कईयों को सलाह देता है, पूरे अपने जिले का मालिक होता है। अरे कलेक्टर तो ठीक है, प्रधानमंत्री। अब प्रधानमंत्री तो राजनीति वाली बात हो जाती है, उसमें नहीं जाना चाहते। जो हम अपनी योग्यता से बन सकते हैं उतना ही ठीक है। तो योग्यता सबसे बड़ा पद वो कलेक्टर ही मानता है। क्यों? उसमें उसकी स्वयं की क्षमता का प्रयोग होता है और क्षमता जब उद्घाटित होती है तो दूसरों पर प्रयोग करता है वो। बोले महाराज क्यों नहीं? अब महाराज चूंकि ये पंचम काल में मोक्ष नहीं तो महाराज का बनने से मतलब क्या है? ये सब बातें अपन पहले कर चुके हैं। तब वो कलेक्टर और महाराज के बीच की बात फंस गई। बहुत मुश्किल होता है समझाना आज के बच्चों को और आपके बच्चों को। महाराज बच्चे तो हमारे ही होते हैं, आपके तो है ही नहीं है। नहीं कहने जब आप आते महाराज आपका ही है, तो उस समय तब इसलिए कहते हो आप ऐसा आपका ही है। जब आपके आप में नहीं रहता तो भैया अब बला है तो महाराज की मान लो, कम से कम वो कुछ समझा देंगे तो बात बन जाए, इसलिए कह देते हो। बाकी तो वो आपका ही है। तो आपके बच्चे जाते हैं फिर, तो उसको समझाया बेटा जब कोई बड़ा नेता हो
चाहे बड़ा ऑफिसर हो, सब कुछ हो, जब वो भी किसी महाराज के चरणों में झुकता है, वो उनसे अपनी आज्ञा स्वीकार करने की अनुमति मांगता है, तो ऐसे में बड़ा कौन महाराज की कलेक्टर? अब है तो, लेकिन फिर वो समस्या है कि वो महाराज बनने में बहुत कुछ करना पड़ता है, तो कलेक्टर बनने में कुछ नहीं करना पड़ता क्या? नहीं, कलेक्टर बनने में यूपीएससी चले जाते हैं, मुखर्जी नगर वहाँ पर जो बालाजी राव है वहाँ पर जाके पढ़ लेते हैं और जाके सब ठीक हो जाता है। वहाँ जाके देखो कितने पढ़े हैं, लाखों पढ़े हैं, तब जा करके 2-5 का वहाँ सिलेक्शन हुआ है, वो आप कलेक्टर बनने की बात कर रहे हो। महाराज यहाँ भी तो बहुत सुनते हैं, बहुत लाइन लगी रहती है, हजारों होते हैं, तब जाके 2-4-10 को दीक्षा मिलती है। लेकिन जो यहाँ पर हजारों यदि उम्मीदवार बनते हैं, वो उम्मीदवार ऐसे बनते हैं, भले ही दीक्षा के रूप में अपने आप को साबित नहीं कर पाए, लेकिन अपनी इच्छा के रूप में जो उन्होंने साबित किया है, उससे उनके कर्म निर्वाह के साधन अपने आप अभिभूत हो जाते हैं। आचार्य ज्ञान सागर महाराज जी कहते थे, जब आचार्य जी गुरुदेव बताते हैं कि 2 प्रतिमाधारी श्रावक भी प्रभावना के क्षेत्र में तहलका मचा सकता है, बशर्ते कि वो अप्रभावना से बचता चला जाए। 2 प्रतिमाधारी श्रावक भी, क्यों? क्योंकि ये जो वेश होता है, ये वेश ही है जो प्रभावना किए बगैर रहता नहीं। उसको ना माइक चाहिए, ना किसी प्रकार से बोलना आता हो ये चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, मात्र अपनी जो उसकी जो बनाई हुई परिधि है, उस परिधि में बना रहे, उस परिधि में रह करके जो गुरु सन्निधि में मिला हुआ है उसको अपनाता चला जाए, फिर वो ऐसी निधि बन जाता है जो जहाँ भी जाएगा जिन शासन का प्रतिनिधि बन करके ही जाएगा और प्रभावना किए बगैर रहेगा नहीं। ये वेश ही ऐसा है, बशर्ते कि वो अप्रभावना से बचता चले, प्रभावना करने की उसको आवश्यकता है ही नहीं। क्यों बन गया महाराज वो ऐसा? क्यों? क्योंकि उस चीज़ को उसने समझ लिया कि जिस वैभव को पाने के लिए हम अभी तक हाथ मारते रहे, हाथ मारने संतुष्टि नहीं मिली, तो संतुष्टि को पाने के लिए हाथ नहीं लात मारना पड़ा, तब जाकर के संतुष्टि चिरस्थायी हो गई। और ऐसे गुरुदेव के कई सारे प्रभावना करने वाले शिष्य हैं, मंच पर बैठने वाले तो आपको लिखते ही हैं, लेकिन ऐसे हैं तो दूर दराज इलाकों से भी आकर के और जिन शासन की प्रभावना कर रहे हैं, जहाँ पर लोग जैनों को नहीं जानते होंगे, ऐसे पंजाब से भी कुछ लोग आकर के आपके यहाँ कुछ अपने कुछ योगदान देने आए हैं, अपने कुछ वहाँ से कुछ योगदान तो बहुत दूर की बात है, कुछ यहाँ से ले जाने आए हैं कि वहाँ जा कर के वो गुरुदेव का नाम रोशन और कर पाएँ। व्रती बन गए वहाँ रह करके। सोचो, पंजाब में जब जैन नहीं दिखते हों, वहाँ पर रह करके यदि व्रती बनना, ये तो मात्र आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी के शिष्यों के बल की बात हो सकती, किसी सामान्य व्यक्ति के बस बात नहीं हो सकती। पंजाब से आए हैं वो, देखो व्रती श्रावक हैं और ना सिर्फ स्वयं के व्रतों का निर्दोष निर्विचार पालन कर रहे हैं, वहाँ पर जैन समाज में रहने वाली जो विकृतियाँ हैं उनको भी दूर कर रहे हैं, और मात्र उनको ज़्यादा बोलना नहीं पड़ता। पहले भी शिक्षक थे, लेकिन पहले शिक्षक थे लौकिक शिक्षा के, और अब बन रहे हैं पारलौकिक शिक्षा के। वहाँ पर समाज में जो कुछ भी विकृतियाँ पनपती रहती हैं उनको भी ठीक ठाक कर रहे हैं, अपने अंदर की भी जो कुछ भी आकृति है उसको भी ठीक ठाक करने का प्रयास कर रहे हैं। ये श्रावक आपके जीवन में इसलिए नहीं कि बहुत दूर से आए इसलिए हैं, अरे संसार हर व्यक्ति का बहुत दूर से चला आ रहा है। जिस व्यक्ति ने उस संसार को ख़त्म करने की शुरुआत कर ली है, वही मात्र अपने निकट आने की सोच पैदा कर पाया है, बाकी सब तो दूर से आए थे और दूर चले जाने वाले हैं। महाराज अब तो बहुत डर लगने लग गया। तो जब इतना सब कुछ है धन संपत्ति के बारे में, तो फिर व्यक्ति छोड़ क्यों नहीं देता? इस विपत्ति से बचने का प्रयास क्यों नहीं करता? तो आचार्य पूज्यपाद स्वामी अगली कारिका में इसी बात का समाधान करने के आगे आए हैं कि जब धन इत्यादि इतनी विपत्ति से भरे हैं, तो इनको व्यक्ति छोड़ता क्यों नहीं, इनको अपना ही क्यों मानता रहता है? तो आगे की कारिका में कह रहे हैं, विपत्तिमात्मनो मूढ़ः परेषामिव नेक्षते दह्यमान मृगाकीर्ण वनान्तरतरुस्थवत्। विपत्तिमात्मनो मूढ़ः परेषामिव नेक्षते दह्यमान मृगाकीर्ण वनान्तरतरुस्थवत्। विपत्ति एव परेशान
मूढ़ः आत्मनो न ईक्षते परेशां विपत्ति इव मूढ़ः आत्मना न ईक्षते, कि दूसरों की विपत्ति को देख करके मूर्ख प्राणी ये मेरे ऊपर भी आएगी ऐसा वो नहीं देखता। क्यों नहीं देखता? तो उदाहरण देके बता रहे हैं, दह्यमान मृगाकीर्ण वनांतर तरुस्तवत। तरुस्तवत वनांतर, वनांतर मतलब वन से दूसरा वन नहीं, वन के अंतर्गत मतलब वन में रह करके भी तरुस्तवत यानी जो तरु यानी वृक्ष होता है उसमें जो स्थित है कोई प्राणी कोई मनुष्य, तो जैसे उस वन में स्थित उस पेड़ पर बैठा हुआ व्यक्ति दह्यमान मृगाकीर्ण, जो जंगल में आग लग गई है, उस वन में आग लगी है, उस वन में आग लगी होने के बाद देखो अब ये जल गया, देखो अब वो जल गया, अब ये खरगोश जला जा रहा है, ये सिंह जला जा रहा है, ऐसे कहते कहते सबको देख रहा है, सबकी विपत्ति को देख रहा है, लेकिन खुद को क्या मान रहा है, मैं तो पेड़ पे बैठा हूँ, पेड़ पे बैठा हूँ तो आग तो मेरे पास आएगी नहीं, मैं तो ऊंचाई पर हूँ। अरे ऊंचाई पर बैठने से आप उन सिंह आदि क्रूर प्राणी से तो बच सकते हैं, लेकिन जो अपने आप में सबसे सर्वोत्तम क्रूर है उस जंगल में जिसको अग्नि बोला जाता है, उससे आप नहीं बच पाओगे। बल्कि पेड़ से उतर जाओ तो फिर भी बचने की बात हो सकती है, पेड़ पे बैठ गए तो पेड़ तो उसके लिए ईंधन बन जाएगा, और ईंधन जब बन जाएगा तो आपका सारा धन आपके लिए निर्धन करके चला जाएगा। वनांतर तरुस्तव दह्यमान मृगाकीर्ण। अब जब ये हो गया कि उस पेड़ पर बैठ करके सबको देख रहा है जलता जलता, ये ऐसा कर रहा, ये ऐसा कर रहा, वो ऐसा, वो जला जा रहा, वो जला जा रहा, वो खुद को मान रहा है कि नहीं मेरे पास तो विपत्ति आती ही नहीं, मेरे पास विपत्ति आने का सवाल ही नहीं, क्योंकि मैंने सुरक्षा के सारे इंतजामात कर लिए हैं। जहाँ जहाँ से किसी प्रकार से असुरक्षा सेंध लगानी थी मैंने उस सारे छेदों को बंद कर डाला है, मुझे अब कुछ नहीं हो सकता। तो जब दूसरे को हो सकता है तो तुम्हें क्यों नहीं होगा? उनने सुरक्षा नहीं की होगी इसलिए नहीं होगा, और हमने तो कर लिया इसलिए हमारे पास तो आने की वाली बात नहीं है। ऐसा ये जो आपकी अवधारणा बनी है, ये अवधारणा के लिए कारण क्या बना है पता है आपको? ये अनावश्यक अहंकार जो आपका अंदर बैठा हुआ है, अहंकार यथार्थ को नहीं देखने से ही आपको प्राप्त हुआ है। जैसे अंधकार में पदार्थ नहीं दिखते, वैसे अहंकार में यथार्थ नहीं दिखता बंधु। और अंधकार में तो पदार्थ फिर भी दिख जाते हैं, आंखों से नहीं दिखते तो हाथ से दिख जाते हैं, छू के दिख जाते हैं, सूंघ के दिख जाते हैं, सुन के दिख जाते हैं। लेकिन अहंकार तो पांचों इंद्रियां खुली होने के बावजूद भी यथार्थ को देखने के लिए तैयार नहीं होता। और ये संसारी प्राणी का अहंकार ही है जो आज तक संसार में बना रखने के लिए उसको कारण बन रहा है। नहीं महाराज, ठीक है हम इसलिए उस पेड़ पे बैठ करके और सुरक्षा का अनुभव कर रहे हैं क्योंकि हमने फिर व्यवस्था कर रखी है, यदि जल भी जाए तो हमारे पास पूरे उस जलने से बचने के साधन मौजूद हैं। क्या बर्नौल मौजूद है? नहीं महाराज, बर्नौल तो तब जब हम जलेंगे, हम जलने ही नहीं देंगे। क्यों? हमारे पास फायर ब्रिगेड है, फायर ब्रिगेड है। एक घटना याद आ गई, कहीं पर कोई आग लगी तो बिल्कुल तुरंत फ़ोन किया, फायर ब्रिगेड का नंबर जो कॉल लगाया और तुरंत फायर ब्रिगेड आ गई। लेकिन वो थोड़े से एरिया में फायर ब्रिगेड उस जलाने के लिए आई थी, थोड़ी सी आग लगी थी, जल्दी काबू पाने वाली थी, लेकिन पता नहीं ऐसा कुछ ब्लास्ट हो गया उस फायर ब्रिगेड में कि उसके आसपास के सारे मकान फायर ब्रिगेड से ही जल गए। हाँ, आपने सुनी घटना ये सुनी है कभी? क्योंकि फायर ब्रिगेड भी एक मशीन है, और मशीन में तो किसी प्रकार से विस्फोट हो सकता है। जब आपके जनरेटर में हो सकता है तो उसमें होने में कौन सी बड़ी बात है, वो तो बड़ी जनरेटर है। तो वो फायर ब्रिगेड से ही आग लग गई, रक्षक ही भक्षक बन गया। अब आप किसको अपना मान करके और अपने आप को उसको आतताई बता करके वो मेरे लिए सब कुछ करने वाला ऐसा मान रखे हो? महाराज व्यवस्था तो बहुत कर रहे हैं, लेकिन इस धन की बात जो है, धन की बात आपने पिछले श्लोक में कह दी, हम बीच में बात कहते कहते रुक गए थे, दूसरी बात आ गई थी कि जो धन जो पुण्य के उदय में मिलता है, उस पुण्य के उदय के बारे में जो हमारे पैमाने बने हुए हैं बहुत अभी थोड़ा समझने की आवश्यकता है। पुण्य के उदय में धन ही मिले जरूरी नहीं, किसी कर्म के उदय से धन मिलता है। बता दो अच्छा, किस कर्म के उदय से मिलता है? 8 ही तो कर्म होते हैं।
ज्ञानावर्णी कर्म की वजह से मिलता है क्या धन? दर्शनावर्णी कर्म की वजह से मिलता है धन? वेदनी कर्म की वजह से मिलता है धन? मोहिनी कर्म की वजह से मिलता है धन? गोत्र कर्म की वजह से मिलता है धन? आयु कर्म की वजह से मिलता है धन? और कौन सा रह गया? नाम कर्म की वजह से मिलता है धन? गोत्र कर्म की वजह से मिलता है? अंतराय कर्म की वजह से मिलता है धन। महाराज अब आपने 8 ही तो कर्म पढ़ रखे और 8 कर्मों को एक एक जब सोचा, अरे हम तो मानते थे पुण्य कर्म की वजह से, अरे पुण्य और पाप तो उन 8 कर्मों के भेदों में आते हैं, 9 बार तो कोई कर्म है नहीं है भाई। 7 तत्वों में 2 जोड़ दो पुण्य और पाप तो 9 पदार्थ भले ही बन जाएं, लेकिन 8 कर्म में कुछ एक अलग से जोड़ दो तो कोई पुण्य कर्म बन जाए, ऐसा आज तक की विवक्षा कोई पूरे विचारों ने नहीं की बंधु। महाराज हम तो यही मान रहे, पुण्य कर्म के उदय में पुण्य बांधेंगे तो पुण्य उदय में आएगा, पुण्य उदय में आएगा तो लक्ष्मी आएगी, और बोलते हैं लक्ष्मी तो पुण्य की दासी है, और आप बोल रहे किसी कर्म के उदय में नहीं मिलता धन। हाँ बहुत सी धारणा बना के रखे हम। तो महाराज जो हमने पहले पढ़ रखा है वो गलत है कि जो आप आज बता रहे हैं वो हमें समझ में नहीं आ रहा वो गलत है? बड़ी समस्या आ गई। अब ये प्रश्न आपका तो था नहीं, हमने पैदा किया, उत्तर क्यों दें? जब आप पूछोगे तब देंगे, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न आपका था क्या? आपका तो था नहीं, प्रश्न तो हमने उठाया। महाराज प्रश्न भले ही आपने उठा दिया, लेकिन हमारे मतलब का है, सबसे ज्यादा मतलब का तो ये प्रश्न है, और हम पुण्य करे जा रहे हैं, शांति धारा किए जा रहे हैं, अभिषेक किए जा रहे हैं, और भक्ति किए जा रहे हैं, और आपकी पूजा और भक्ति और सब कुछ पता नहीं दिन भर आपके पीछे पड़ रहे हैं, और आपने बोल दिया कि पुण्य के उदय में धन नहीं मिलता। पहले तो हमें धन ही चाहिए, तो पुण्य हम बंद कर दें, दूसरे कोई काम करने लग जाएं। बिल्कुल किसी भी कर्म के उदय में आपको धन नहीं मिलता। तो महाराज का पाप के उदय में मिलता, पाप के उदय में तो और लुट जाता है। अब जब पुण्य के उदय में भी नहीं मिलता और पाप के उदय में भी मिलता नहीं, तो फिर काय में मिलता? किसी कर्म के उदय से नहीं मिलेगा, ना आज तक मिला था ना आगे मिलने वाला है। कर्म के क्षयोक्षम से भले ही मिल जाए। अब ये क्षयोक्षम का बोला महाराज, क्षयोक्षम मतलब किसी कर्म का कुछ क्षय हो जाए अथवा उपशम यानी दब जाए तब जाके मिलेगा। तब कौन से कर्म के क्षयोक्षम से मिलेगा महाराज? उदय में तो मिला नहीं, और हम तो बांधे जा रहे थे। बांधना बंद कर दें तो अपने आप क्षय हो जाएगा और उपशम हो जाएगा। यहाँ तो हम बांधे जा रहे हैं, बढ़ाए जा रहे हैं, बढ़ाए जा रहे हैं। ऐसे कुछ गफलतें हमारे दिमाग में बैठी रहती हैं। जब तक उनका हम व्यवस्थित तरीके से यदि समायोजन नहीं करेंगे, योजनाओं तक योजनाएं बनाते चले जाओ, धन नहीं मिलने वाला। तो किस कर्म के क्षय उपशम से मिलेगा? तो अंतराय कर्म के क्षय उपशम से मिलने वाला है। क्यों? धन तो प्रत्येक वैभव आपके लिए तैयार खड़ा है, आपको सेवा देने के लिए, लेकिन मैंने ही जो अपने परिणामों से कुछ उसमें बाधा डाल रखी है, उस बाधा को जब तक दूर नहीं किया जाएगा तब तक वो स्रोत खुलने वाले नहीं। ज्ञान का स्रोत हो, चाहे वो धन का स्रोत हो, चाहे किसी अन्य चीज का स्रोत हो, स्रोत तो आपके पास अनंत काल से मौजूद हैं, लेकिन हमने जो दरवाजे लगा रखे हैं, जब तक उन दरवाजों को, उन अंतरायों को, उन बाधाओं को दूर नहीं करेंगे, वो स्रोत फूटेंगे नहीं। कितनी भी अच्छी बोरिंग करने वाला हो, क्या पानी खोजता है? वहां पर पानी की खोज नहीं करता, वो तो जमीन की खोद करता है, पानी अपने आप फूटता है। पानी को बना नहीं सकता वो। नहीं, हम तो महाराज कितने लोगों का पानी निकाल दिया हमने, खुद का तो पानी निकाल लो पहले। संसार में रह के सबका पानी निकला जा रहा है। यहाँ पर तुम पानी निकाल नहीं सकते, मात्र पानी में जो बाधा बना हुआ उसको दूर कर सकते हो, पानी अपने आप निकल आएगा। ऐसे ही धन तो आपके स्वयं के अधिकार में है, लेकिन धन में जो बाधा बना के रखी है उसको यदि दूर करना सीख गए, उसी के पास वो टेक्निक आती है, तो वो टेक्निक अपना करके वो अपने आप मालो माल होने लग जाता है। अंतराय कर्म, अब अंतराय भी 5 हैं। कौन कौन से? दानांतराय, लाभांतराय, भोगांतराय, उपभोगांतराय और वीर्यांतराय। अब वीर्यांतराय कर्म के 6 उपशम से तो उत्साह पैदा होता है, शक्ति पैदा होती है। दानांतराय कर्म के 6 उपशम से तो हम दान देने के लिए तैयार हो जाते हैं। महाराज इन दोनों में तो नहीं लग रहा कि कर्म से धन मिलता हो, इनमें तो कुछ अलग चीज संकेत दी जा रही है। अब जो था उसको और लुटवा दोगे, तो दानांतराय का कर्म से उपशम ना हो तो भी ठीक है।
महाराज हमें तो ये बताओ कि हमें दान करने की बात तो बहुत दूर की बात है, जो हमें दान करने लायक पहले बना दे, पहले उसकी बात कर दो। तो भैया दानांतराय कर्म के क्षय उपशम से धन की प्राप्ति नहीं होगी, और ना वीर्यांतराय कर्म के क्षय उपशम से धन की प्राप्ति होगी। भोगांतराय कर्म के क्षय उपशम से, तो भोगांतराय मतलब कहलाता है जो वस्तु एक बार उपयोग में आती है उसका नाम भोग है, और जो वस्तु बार बार उपयोग में आती है उसका नाम उपभोग है। तो इस संबंधी बाधाओं को दूर करने का नाम अंतराय कर्म का क्षय उपशम हो गया। तो महाराज इनमें भी कुछ गंध नहीं आ रही, सुगबुगाहट नहीं हो रही कि इनको भी ठीक ठाक करने से कुछ मिलेगा, तो फिर रह क्या गया? एक ही मात्र रह जाता है, लाभांतराय कर्म के क्षयोपशम से ही आपको धन की प्राप्ति होगी। अब महाराज यदि लाभांतराय कर्म के क्षयोपशम से हमें धन पैसा मिलने वाला है, तो ये और बता दो जल्दी से कि वो लाभांतराय कर्म का क्षयोपशम कैसे होगा? बड़े स्वार्थी हो। अभी तक जब हम अपने मतलब की बात कर रहे थे, वो सबके मतलब की बात कर रहे थे, तब तक किसी ने ध्यान नहीं दिया इस बात को, और जैसे ही वो धन कमाने की बात आई सबके कान खड़े हो गए और नींद खुल गई सबकी। अब ये टेक्निक आज नहीं बताएंगे, हम परसों बताएं तो चल जाएगा महाराज। तो परसों तक फिर दान की बात मत करियो फिर। अरे तुमको दान की बात करने से कितना दे दिया तुम लोगों ने? धन कमाने की बात मिल जाएगी तो फिर दान करना सीख जाओगे क्या? अब सोच लेंगे महाराज। तो यही तो बाधा है उसमें। किसी के लाभ में यदि आप बाधक बन रहे हो तो ये लाभांतराय कर्म का बंध हो गया। और अंतराय कर्म की परिभाषा पहले बता के आए थे, वो इसमें किसी के मिसी की नहीं चलती। वहां तो इतना सा कहा गया, विघ्न करणम अंतरायस्य। विघ्न उपस्थित करने का नाम अंतराय है। अब विघ्न किसके? किसी दूसरे के लाभ में यदि हमने विघ्न उपस्थित कर दिया हो तो लाभांतराय कर्म का बंध हो जाएगा। ऐसा नहीं, खुद के लाभ में भी यदि हमने विघ्न उपस्थित किया है तो भी लाभांतराय कर्म का बंध हो रहा। महाराज नहीं, खुद के लाभ में हम कब विघ्न उपस्थित करते हैं? बता दें तो फिर पोल खोल दें आपकी, सुनना चाहोगे? हाँ, अब महाराज पोल की बात करी तो फिर थोड़े से नर्वस हो गए। अच्छी बात, मोटिवेट करने की बात कहो आप तो। अरे इतना वेट बढ़ गया कि मोटे मोटे होते जा रहे हो तुम लोग, मोटिवेट करके सुनते सुनते। ज़्यादा मोटिवेट नहीं करने वाले अब। तो अप्रिशिएट कर दो महाराज जी। महाराज जी सीएट की बात कहो तो फिर भी ठीक है, लेकिन एप्री की बात नहीं करो महाराज। फरारी और ऑडी ठीक है। अब देखो कैसे, तो लाभांतराय कर्म का क्षयोपशम कैसे होगा? हमने अपने लाभांतराय कर्म का बंध कैसे कर डाला? खुद के लाभ में भी यदि हम बाधक बने तो भी वहां पर लाभांतराय कर्म का बंध हो रहा। नहीं महाराज हम नहीं बनते खुद के लाभ में बाधक, बहुत बनते हो। यदि मेरे लिए गुणों का लाभ हो रहा हो और कोई गुणवान मिल जाए और वो आपको गुण देने के लिए तैयार है, अब नहीं, अभी नहीं, समय नहीं है, ये लाभांतराय कर्म का बंध हो गया। कुछ अच्छी शिक्षा मिल रही हो, अच्छा ज्ञान मिल रहा हो, अरे महाराज तो 4 महीना के लाने आए हैं, आज नहीं जा पाए, आज तो देख लो वहां पर कुछ आ रहा है। सुबह सुबह देखने को कुछ मिल गया आकर्षक, वो आकर्षक है कि आपके लिए आकर्षक है, क्रश करने वाला है, वो आप ही समझ लो। तो अब ये जो मन में भाव पैदा हुआ, लाभ मिल सकता था, अपने भले के अपने कल्याण का लाभ मिल सकता था, उसमें अपने ही भाव ने यदि बंद कर दिया, लाभांतराय कर्म का बंद हो गया। तो महाराज जी ये तो फिर ज्ञान में और अन्य चीजों में हमने लाभ नहीं कमाना चाहे, इसलिए हमारे ज्ञान ना मिल पाए और अन्य चीज ना मिल पाए, ठीक है। धन में तो हम बाधक नहीं बने। आप ये लोग बोलते हो ज्ञान धन मेरो भयो, पढ़ते ना, कौन सी विनती में आता है ये? प्रभु पतित पावन में क्या बोलते हो? ज्ञान धन मेरो भयो, गलत बोलते हो। वहां पर ज्ञान धन नहीं, ज्ञान घन मेरो भयो है। घन मतलब क्या होता है? सॉलिड, क्यूबिक फॉर्म में है। तो ज्ञान को धन नहीं बनाना बंधु, ज्ञान को घन बनाना है। क्यों? जैसे पानी होता ना, पानी भिन्न भिन्न बर्तनों में जाकर के अलग अलग आकार ले लेता है। और यदि हमें लगा कि यार वो जो सुराही में रखा था पानी या वो गिलास में रखा था पानी, वो गिलास में रखा हुआ पानी जो है ना, वो तबेली में जाकर के भी और परात में जाकर के भी गिलास का आकार बना रहे, तो क्या करना पड़ेगा आपको? उसको फ्रीज करना पड़ेगा। और फ्रीज कर देंगे तो वो सॉलिड हो जाएगा, पानी जो लिक्विड था। और जब सॉलिड हो जाएगा तो किसी भी बर्तन में ले जाओ, फर्क नहीं पड़ेगा। ऐसी ज्ञान भी है, जहाँ जहाँ जिस जिस माहौल में पहुँचता है वैसा वैसा वो रूप
प्राप्त कर लेता है। ऐसा नहीं कि बहुत बड़े पंडित जी हैं, ज्ञानी हैं, तो फिर वो घर में रह करके राग द्वेष ना करते हों। घर में राग द्वेष नहीं करेंगे तो कभी जंगल में राग करेंगे महाराज। घर तो इसीलिए है। अब क्यों जो दूसरों के लिए वीतरागता का उपदेश दे दिए, दूसरों के लिए किसी प्रकार से राग छोड़ो, द्वेष छोड़ो, ये उपदेश दे दिए, तो घर में खुद राग द्वेष क्यों कर रहे हैं? इसलिए कर रहे हैं कि ज्ञान उसका अभी श्रद्धान में और ज्ञान तक तो सीमित है, लंबाई और चौड़ाई तक तो सीमित है, और सॉलिड बनने के लिए, क्यूबिक बनने के लिए 3 डायमेंशन होना पड़ता है, लेंथ, ब्रेड्थ और डेप्थ के रूप में। तो गहराई तो तब आएगी जब वो ज्ञान और श्रद्धान आचरण में उतरेगा, और जब आचरण में होता जाएगा तब जाके वो ज्ञान घन होगा। जब आचरण में होता जाएगा तो चाहे वन हो चाहे भवन हो, दोनों में समता अपने आप चली आएगी। तो इस ज्ञान को घन करने के लिए आचरण आवश्यक है, और वही व्यक्ति आचरण को पाने का प्रयास करता है जो बार बार अपने ज्ञान को विभिन्न विभिन्न स्थानों और निमित्तों के बीच में आकर के अपने आप को आंदोलित करता हुआ पाता था। धन वस्तुतः लाभांतराय कर्म के 6 श्रम से मिलता है, ये तो हमें समझ में आ गया। और लाभांतराय कर्म के 6 श्रम से यदि मिल रहा है तो किसी भी चीज के लाभ में यदि आपने अंतराय डाला है तो वो समग्र रूप में लाभांतराय कर्म का बंद किया, और जब उसका उदय आएगा तो आप, हमने तो ज्ञान में डाला था, जरूरी नहीं ज्ञान में डाला है तो ज्ञान के रूप में उदय में आए, वो तो फिर धन के रूप में भी आ सकता है, अन्न के रूप में भी आ सकता है, ज्ञान के रूप में भी आ सकता है, कई रूपों में आ सकता है, कि वहाँ पर ये भेदभाव नहीं होगा। हमने जैसे उदाहरण दिया था ना कि वो 1 बूंद पानी आपने छोड़ा तो लगता है कि वो 1 सेंटीमीटर के डाया में गीला हुआ है, लेकिन जब उसकी फोल्ड्स खोलते हैं तो उतने बार मल्टीप्लाई होकर सामने आता है। फिर जबकि लगता है कि मेरा ही कर्म मेरे सामने जब उपस्थित हुआ है तो मेरे लिए निरस्त करने के लिए उपस्थित हो गया है। तो अब ये बता दो महाराज, बात तो समझ में आ गई। अब हम अपने विचारों में फिर अपने लाभ लेने में हम बाधक ना बने, ऐसा कुछ प्रयास करना हो तो कैसे बताएंगे? समय पे सब प्रयास आगे आने वाले हैं। अभी जो इतना समझ ला ना, किसी कर्म के उदय में, ना पुण्य कर्म के उदय में, ना पाप कर्म के उदय में, किसी भी कर्म के उदय में धन की प्राप्ति नहीं होती, कर्म के 6 श्रम में प्राप्ति होती है। तो कर्म किसके? पाप कर्म के 6 श्रम में। तो लाभांतराय क्या है? पाप कर्म है, क्योंकि चारों घातीय कर्म पाप प्रकृतियां ही हैं, और अंतराय कर्म घाती कर्म में आता है, वो अंतराय कर्म के अंतर्गत ही लाभ अंतराय कर्म आता है। तो पाप कर्म के 6 श्रम से धन की प्राप्ति होने वाली है। अब जिस व्यक्ति ने पाप कर्म का 6 श्रम करने का प्रयास जारी कर दिया है, संपदा उसके पीछे दौड़ेगी। भागती फिरती थी दुनिया, जब तलब करते थे हम, और जब मुख मोड़ लिया बेकरार आने को है। ऐसी पंक्ति याद आ गई। जितना उस संपदा से आप भागोगे वो आपके पीछे भागेगी। तीर्थंकरों ने जितना उसको पीठ दिखाई, लात मारी, उनके चरणों में पड़ने के लिए मजबूर हो गई। सब कुछ छोड़ गए तो बोले ठीक है कुछ दिन के लिए छोड़ लो, हम आएंगे जब केवल ज्ञान हो जाएगा। तो समोसरण के रूप में, और समोसरण में 1-2 नहीं, असंख्यात देवी देवता आपकी चाकरी करेंगे। उस समोसरण में 1-2 नहीं, 64 चरवंट रहेंगे। उस समोसरण में 1 छत्र नहीं, 3 छत्र लगेंगे, जो 3 लोग के नाथ की प्रतीति आपको कराएंगे। आप कितना ही छोड़ के चले जाओ, पीछा नहीं छोड़ेंगे जब तक कि आप इस संसार को नहीं छोड़ोगे। और संसार में रह करके वो संसार को पाने के उपाय जो चल रहे हैं, ये आपके मिथ्या प्रयास हैं। संसार में रह करके यदि संसार को छोड़ने का प्रयास करोगे तो संसार में जब तक हो तब तक संसार की सारे वैभव आपके कदमों में पड़ेंगे, और जब इससे उठ गए तो आत्म वैभव आपके अधीन हो जाएगा। महाराज बात तो समझ में आ गई, और समय भी लगभग पूरा होने को है। एक अंतिम बात मैं कह, चूंकि ये प्रारंभ हुई है कार्य का, इसको कल पूरा करेंगे महाराज श्री। है संभालना ही पड़ेगा उसको। तो अब एक अंतिम बात मैं कह रहा हूँ, अग्नि लगने की बात आई, उसी से मैं अंतिम बात जो मैं कहना चाह रहा था उस पर भी आऊँगा। जब बड़े बड़े जंगलों में आग लग जाती है, जिसको दावानल बोलते हैं, समुद्र की आग को बड़वानल बोलते हैं, और जंगल की आग को दावानल बोलते हैं। समुद्र में आग लगती है क्या? हाँ लगती है, सुनामी होती है, और क्या है वो, इतनी बड़ी बड़ी भीषण लहरें उठ रही हैं, नीचे वहां पर सुलग रहा है, उसकी गैसेस रिलीज हुई तो वो लहरें उठी तो सुनामी बन गई, वो बड़वानल है। और जंगलों की आग को बोलते हैं दावानल, बोलते ना दावानलम जो लेते मुस्फुलिंगम, ऐसा
ज्वलितमुज्ज्वल मुस्फुलिंगम, आप लोग खूब पढ़ते रहते हैं भक्तामर विधान और भक्तामर पाठ। अब वो दावानल क्या होता है, आज भी लगते हैं। अभी वहाँ अंटार्कटिका के जंगलों में लग गई थी, ऑस्ट्रेलिया में लग गई थी, वहाँ पर कौन सा सहारा के मरुस्थल में लग गई थी, लगती रहती हैं बरसों चलती। अमेजन के जंगल में लग गई थी, हाँ अभी जो लगी जा रही हैं। तो कैसे ठीक करते हैं? क्या जो वन विभाग होता है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, क्या उसको हाथ पे हाथ धर के इंतजार करता है कि जब सब जल जाएगा तो अपने आप शांत हो जाएगी? तो जब यही इंतजार करना है तो फिर वन विभाग की आवश्यकता क्या है? तो वहाँ नहीं रेत डाल देते होंगे, रेत कितनी डालोगे, वहाँ तो रेत भी अंगार बन जाएगी। कंबल डाल देते होंगे, कंबल तो वहाँ पर ईंधन बन जाएगा। पानी डाल देते होंगे, पानी तो वहाँ पेट्रोल बन जाएगा। तो क्या डालते हैं? जब हाथ पे हाथ धर करके प्रतीक्षा करना उनके लिए मतलब का नहीं है और सारे उपाय व्यर्थ जा रहे हैं, तो फिर दावानल को ठीक ठाक करने का उपाय क्या है महाराज, बता तो दो। सुनना चाहोगे? जब किलोमीटरों में आग लगी है तो उस किलोमीटरों में लगी हुई आग को बुझाने के लिए ना पानी काम आएगा, ना फायर ब्रिगेड काम आएगी, ना सीज फायर काम आएगा, ना रेत काम आएगी, ना कंबल काम आएंगे। तो क्या काम आएगा? उस आग को बुझाने के लिए आग लगानी पड़ती है बंधु। महाराज गर्मी गर्मी से कटती थी, ये तो खूब सुना कि गर्मी के दिनों में चाय और कॉफी पी लेते हैं और कहते हैं कि गर्मी गर्मी को मारती है, लेकिन आग से आग बुझती है, पहली बार सुना। हाँ तो सुन लो कि आग से ही आग बुझती है, पानी से बुझे जरूरी नहीं। तो आग से आग कैसे बुझती है? तो जो वहाँ किलोमीटरों में आग लगी है, उस आग के लिए मात्र ईंधन के रूप में पेड़ पौधे ही काम नहीं आ रहे, उस आग के लिए ऑक्सीजन भी चाहिए। क्योंकि पेड़ पौधे तो बहुत हों और ऑक्सीजन ना हो तो फिर आग अपने आप बुझ जाएगी। तो फिर क्या करते हैं? आग क्यों जलाते हैं? क्यों? क्योंकि वो जो किलोमीटरों में आग लगी है दावानल के रूप में, उसकी पूरे एनवायरनमेंट की, एटमॉस्फेयर की, वातावरण की ऑक्सीजन वो ख़त्म कर चुकी है, खर्च कर चुकी है। उसके लिए ऑक्सीजन की सप्लाई वहाँ से हो रही है जहाँ पर आग नहीं लगी है। तो क्या किया जाता है? एक कंट्रोलेबल आग, एक नियंत्रण के योग्य आग दूसरी तरफ लगाई जाती है, ताकि यहाँ से जो ऑक्सीजन की सप्लाई वहाँ के लिए हो रही थी, जो दावानल जल रही थी, इसकी सप्लाई को हम यहीं कंज्यूम कर लें। जैसे छोटे से कमरे में यदि आपने मोमबत्ती जला दी है तो कमरा बंद कर दिया, तो एक छोटी सी मोमबत्ती भी पूरे कमरे की ऑक्सीजन खा जाती है, और यदि आपने जरा सा भी सुराख नहीं खोला तो फिर आपको उड़ा ले जाती है। ऐसे एक छोटी कंट्रोलेबल आग जो यहाँ से सप्लाई दे रही थी ऑक्सीजन को, उसको उस ऑक्सीजन को यहीं कंज्यूम कर लेती है। और ऑक्सीजन जब यहाँ से वहाँ नहीं जाती तो लाखों पेड़ जलाने वाली वो दावानल भी ऑक्सीजन के एब्सेंस में अपने आप शांत हो जाती है। ये तो उदाहरण था बंधु, ये उदाहरण इसलिए नहीं दिया कि हम आपको फायर ब्रिगेड का और इंतजाम करा रहे हों, उदाहरण था। समझना क्या है? जब विषयों का दावानल आपके अंदर झुलस रहा हो, जब आपके अंदर पापों का दावानल धूं धूं करके जल रहा हो, तो वहाँ पर एकदम से हम रागी व्यक्ति को बैराग का पानी डाल के ठीक कर दें, काम नहीं आता बंधु। क्यों? वो तो विषयांध है, वो तो तीव्र रागी है, उसके अंदर राग की ज्वाला भवक रही है। आप ही लोग बोलते ना, ये राग आग दहे सदा ताते हैं समामृत से, ये राग को आग कहा गया। तो जो अनादिकालीन राग के दावानल में झुलस रहा है, उसको एकदम से बैराग भावना और बाराग भावना पढ़ने बैठ जाएं, काम नहीं बनेगा। वहाँ तो वो बैराग भावना और बाराग भावना की धुन पे भी डांस करेगा। तो क्या करना पड़ता है? फिर उसको राग ही बताना पड़ता है, उसको एक आग ही जलानी पड़ती है, जिसको बोलते हैं प्रशस्त राग, सच्चे देव शास्त्र गुरु के प्रति राग। तो जो उसकी ऊर्जा जो विषयों में लगा रही थी, तीव्र व्यसनों में राग में लगा रही थी, उस जब उस ऊर्जा का प्रशस्त राग के रूप में इस्तेमाल करता है तो उसकी ऑक्सीजन यहीं कंज्यूम हो जाती है। और फिर बाद में जा कर के जब वो इस ऑक्सीजन के अभाव में, इस ऊर्जा के अभाव में उसकी विषयानुमुख प्रवृत्ति विषय को अधोमुख कर देती है, तो अपने आप शांत हो जाती है। तब जाकर के फिर वैराग भावना का पानी काम आता है। जब सच्चे देव गुरु शास्त्र आचार्य गुरुवर्षी विद्यासागर जी महाराज और उनके संघ के शिष्यों के प्रति आपका राग पैदा होता है, तब जाकर के विषयों के प्रति राग आपका कम होता है। इसलिए विषयों का राग छुड़ाने के लिए वैराग नहीं, विषयातीत के प्रति राग पैदा करना पड़ता है।
और जब विषयातीत के प्रति राग पैदा आपका हो जाता है तो विषयों के प्रति राग अपने आप कम हो जाता है। इसीलिए आप लोग के राग को जो अनादिकालीन दावानल के रूप में झुलस रहे हैं, उसको ठीक ठाक करने के लिए गुरुदेव ने ऐसे विषयातीत के प्रति राग पैदा करने का साधन उपलब्ध करा दिया, समोसरण जिनालय के रूप में। परसों जो बात कही थी दोपहर के प्रवचन के समय, बात हमारी पूरी हो गई, आज कल और आएगी। परसों जो बात कही थी कि आपको भी यदि कहने को मिल जाए कि हम किसी के निर्माल के दोष से उसको बचाना चाहें तो आप लोग के मन में कैसे भाव उठते हैं, आप समझिए। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने विषयों के प्रति राग को भी कमती करते जा रहे हैं और अपने अंदर उठने वाले उस निर्माल के दोष को भी लग ना जाए ऐसा पूरा इंतजाम किए हुए हैं। ऐसे ही कुछ लोग आपकी सभाओं में भी बैठे हुए हैं बंधुआ, पता है आप लोगों को, यहाँ नहीं, ऊपर नहीं, नीचे बैठे हुए हैं, जो निर्माल का दोष एक पल के लिए मुझे ना लग जाए और विषयों के प्रति राग भी मेरा बढ़ ना जाए ऐसा प्रयास करने लगे हैं। व्रती जीवन भी जी रहे हैं और जो व्रती जीवन जीने के साथ साथ जो जो अर्जित कमाई थी उसको भी ठीक ठाक करके अपने राग को छोड़ना चाहते हैं। परसों उन्होंने सुना कि निर्माल का दोष मुझे ना लग जाए, तो निर्माल के दोष को बचाने के लिए आज तैयार होकर के आए हैं। मैं उठाना चाहता हूँ, क्योंकि जब वो समोसरण मंदिर में आपके 12 द्वार बनने वाले हैं, परसों निर्माण कमेटी के संयोजक ने आपके सामने बात रखी थी कि पांचों जो 4 दिशाओं में 4 जो द्वार हैं, तीनों मंजिलों में 4 द्वार, ऐसे 12 द्वार हैं। तो उस 12 द्वारों में से पहला द्वार जो पूर्व दिशा की ओर होता है उसका नाम विजय द्वार है, दक्षिण दिशा की ओर होता है उसका नाम वैजयंत द्वार है, पश्चिम दिशा की ओर होता है उसका नाम जयंत द्वार है और उत्तर दिशा की ओर जो होता है उसका नाम अपराजित द्वार है। तो पहला द्वार पूर्व दिशा का द्वार जिसका नाम विजय द्वार है, उसका द्वार खोलने का सौभाग्य प्राप्त कर रहे हैं आप ही के बीच में बैठे, विषयों से अपने आप को उठाने के साथ साथ निर्माल के दोष को बचाने का संकल्प लेने के साथ उठ जाएं। पीसी जैन साहब, व्रती श्रावक आपके समाज के श्रेष्ठ ही, उनकी कुछ भावनाएं कल आके उन्होंने रखी, बोले महाराज मुझे हल्का होना है, मुझे आप हल्का होने का अवसर प्रदान कर दो। ऐसा वो पहला द्वार, हाँ राजीव जी खड़े हो जाएं, कितनी राशि उसकी बताइए। हाँ उस दिन घोषणा की थी शायद 11 उन्होंने,